So, very good afternoon to everyone and happy Dashera to all of you. आज बात करेंगे तंत्र की और इसके संबंध में क्या हठ योग और कुंडलनी योग क्या ये एक ही हैं ये सब या क्या है इसकी पूरी मतलब इसको क्या समझा है मैंने। देखिए, सबसे पहले तो तंत्र की बात करते हैं। जैसे ही तंत्र का नाम आता है तो हमारे भारत देश में लोग डर जाते हैं, जबकि तंत्र एक प्योर साइंस है। इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई ऑकल्ट भी नहीं है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा ऑकल्ट का टच हो, लेकिन अगर जो थोड़ा सा इसका टच है भी अगर इसमें, तो कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तंत्र एक वैसे प्योर साइंस है। ये साइंस ऑफ मर्जर है। इसको इसको जाने बिना आप उस ब्रह्म को जान ही नहीं सकते। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, चाहे आप किसी मार्ग से चल रहे हों अगर आप भक्ति मार्ग से चल रहे हैं या कर्म से या ज्ञान योग से भी चल रहे हैं और परमेश्वर पर पहुंचना चाहते हैं, मान लीजिए भक्ति मार्ग से आप भक्ति कर रहे हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर भी तुम्हें यही ज्ञान देगा। वो भी तंत्र को जानता है, वो भी उसे भी पता है कि इसमें किस चीज़ की, यंत्र को भी इसमें यंत्र की ज़रूरत है, इसमें तंत्र की ज़रूरत है, इसमें मंत्र की ज़रूरत भी हो सकती है। ठीक है, उसे भी मालूम है, वो तुम्हें स्वयं ये दे देगा। ये एक अलग बात है कि तुम्हें उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर गुरु की कृपा है तो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, कि तुम्हें उसके लिए काम करना पड़े। वो तुम्हें स्वतः ही वो दे देगा। ठीक है इसलिए ये सोचना कि तंत्र एक डरावना विज्ञान है या इसको कुछ मेरे ख्याल से अंधविश्वासों से भर दिया गया है कि साहब ये तो कोई डरावनी चीज़ है, ये कोई जादू मंत्र है, ये काला जादू है, ये महा बेवकूफ़ी है। ये पूरा एक साइंटिफिक पैटर्न पे बना हुआ अद्भुत अद्भुत चीज़ है। और इसके बारे में मैंने थोड़ी अपनी जानकारी और बढ़ाई, कुछ पढ़ के कुछ लिख के। एक किताब है सरपेंट पावर, आप पढ़ सकते हैं, सर जॉन वुडरॉफ की। उससे आप थोड़ी अपनी नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मेरे अपने मत के हिसाब से है और इसको मैंने अपने ही हिसाब से बनाया है और अपने अनुभव के हिसाब से बनाया है। मैं किसी किताब के हिसाब से नहीं बनाता। जो मैंने अनुभव किया है मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। तंत्र का मतलब होता है चीज़ें जब जुड़ी हो आपस में, वोवन टुगेदर, कोई चीज़ों को साथ में सिल दिया गया हो। ठीक है इसको समझना। तंत्र जब टर्मिनोलॉजी निकाली गई, जिसने भी निकाली होगी अपने ज़माने में, ये आज का टर्म तो है नहीं, ये जब होगा जब सनातन धर्म की शुरुआत हुई होगी, क्योंकि इसके बिना सनातन धर्म स्टार्ट नहीं हो सकता। और शिव सबसे बड़े गुरु हैं तंत्र के ये भी आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब इसको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है वोवन टुगेदर। अब इसमें क्या है कि किस तरीके से तुम अपने शरीर में बुने गए हो, एक इसका मतलब है। समझ रहे हो, तुम किस तरीके से अपने शरीर में बुने गए हो, ये तंत्र बताता है। ठीक है, ये जो कुंडलिनी योगा हो, चाहे तंत्र योगा हो या चाहे हठ योगा हो, बात सब तीनों एक ही है। अब तंत्र में इसमें क्या है, इसमें भी तुम्हारे पास चक्रास हैं। ठीक है, तुम्हें चक्रों को जगाना है। तंत्र में भी कुंडलनी आएगी, क्योंकि बिना उस एनर्जी के कुछ नहीं होगा। तो कुंडलनी योगा और तंत्र योगा ये एक ही है। ठीक है, इसके एक दूसरे के बिना ये पूर्ण ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों, और तीसरा जो हठ योग है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक तीनों एक दूसरे से मिले हुए, या आप कह सकते हैं एक ही है। अब देखो जब तंत्र का मतलब है बुना हुआ, तुम अपने शरीर में कैसे बुने गए हो, इसको जानने के लिए गीता का 13वां अध्याय पढ़ सकते हो कि शरीर को जानना, ठीक है, अलग चीज है। शरीर को जानने का मतलब है इन चक्रों को जान लेना, उसके भीतर बैठी हुई शक्तियों को जानना, उसके भीतर बैठी हुई चीज़ों को जानना। मान लीजिए अनाहत है, तो अनाहत में कौन से खाकिनी बैठी है या शाकिनी देवी बैठी हैं, देवियों के हर एक के नाम है। हर चक्र में एक देवी बैठी हुई है। ठीक है, हर चक्र में एक देवी बैठी है, उसका एक देवता है, उसका एक सिंबल है, उसके एक एक मतलब एक एनिमल बैठा हुआ है, उसको कई सारे, किसी में ट्रायंगल है, किसी में सर्किल है। आप चक्रों के बारे में इंटरनेट पर या किसी किसी में पढ़ सकते हो आराम से कि किस प्रकार से चक्र है, चक्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्किल क्या है, गोल ट्रायंगल क्या है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है अब देखो, तंत्र वो विज्ञान है या कुंडलिनी योगा वो विज्ञान है, ये एक ही है। पहले तो समझ लो, तंत्र और कुंडलिनी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ना। दे आर इनसेपरेबल। इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है। ठीक है, चाहे से तंत्र योगा कहो, चाहे से कुंडलिनी योगा कहो, सब में चक्र होंगे और चक्र से ही माध्यम से तुम ऊपर जाओगे तो आपका मिलन ब्रह्म में होगा। तो जब यही करना है तो ये दोनों एक ही हैं और बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता और है भी नहीं वास्तव में। ठीक है, अब इसके आगे का मतलब देखो, चूंकि तंत्र का मतलब है वोवन टुगेदर। अब तुम अपनी बॉडी में कैसे लग बने हो, जुड़े हो, और तुम उस परमेश्वर से कैसे जुड़ोगे, ये चीज़ बताता है। ठीक है,
तुम सेपरेट हो गए, तुम जीवात्मा हो गए, तुम एक छोटी सी ज्योति बन के रह गए, तुम एक जीवात्मा, एक ज्योति होती है, ठीक है, छोटी सी। अब तुम्हें अपना एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो जब वो एक्सपेंशन तुम्हें करना है, तुम्हें मिलना है उस परमेश्वर से, तो वो किस तरीके से मिलोगे कि तुम अजना में जाओगे, अपने प्राण को रोक के और ब्रह्म में लीन होगे, कैसे करोगे ये चीज़, ये जो मेथड है, ठीक है, ये तंत्र बताती है। दिस इज व्हाट इज तंत्र इज टेलिंग यू, और इट इज द कुंडलिनी योगा विच इज टेलिंग यू। ये ब्रह्म में तुम्हें लीन होने को कैसे तुम जाओगे, कैसे मिलोगे, क्या होगा तुम्हारा, क्या नहीं होगा, ये बताता है। तो एक तरीके से तंत्र जो है वो प्योर साइंटिफिक टेक्निक है अपने आप को उसमें लीन करा देने की, बस, ठीक है। अब इसमें कोई भी डर भय नहीं है। इतने वर्षों की गुलामी की वजह से हमारा ये जो नॉलेज है ये सारे विदेशी उठा ले गए। परसों मैं देख रहा था वेदास को, मैक्स मुलर ने वेदास का ट्रांसलेशन कर रखा है, वो अमेजन पे अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो, उठा करके आप डालिएगा तो आपको मैक्स मुलर के वेद मिल जाएंगे उसमें लिखे हुए। अब जैसे ये तो आपको मैं बताता हूँ, ये जैसे किताब है द सर्पेंट पार, ठीक है। ये सर जॉन वुडरॉफ की किताब है। ये आज नहीं है, बहुत काफ़ी पुरानी किताब है। ये तो मैंने अभी मंगाई है हाल ही में, बहुत पुरानी किताब है और नेट पे मैंने पहले भी पढ़ी थी। द पॉइंट इज, इस किताब में क्या है, जैसे षठ चक्र निरूपण, ये अपनी ही किताब है, ये हमारा ही ज्ञान उठा करके हम वो ले गए और हम लोग इतने मूर्ख हैं, हम डर रहे हैं उससे। अब समझो तुम इस स्थिति को, ये बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति हो गई है कि हमारा ही नॉलेज है, हमारा ही ज्ञान था और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम उससे डर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि तंत्र से हमें डर लग रहा है, और वहाँ विदेशी उसका फ़ायदा उठा के वो सब योगा फैला रखा है उन्होंने पूरे यूरोप अमेरिका में, और वो कुंडलिनी और मेडिटेशन कर रहे हैं, और हम यहाँ बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शनल पॉवर्टी, ये गरीबी की वजह से और हमारी गुलामी की वजह से हमने अपनी ही नॉलेज को खो दिया, और अपने भय की वजह से। मुख्य है भय, ठीक है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि तंत्र से कोई भय नहीं है आपको, कुंडलिनी कोई भयावह ज्ञान नहीं है जिससे आप डर जाएं। ये एक पूर्णतः वैज्ञानिक सिस्टम है, कैसे अंदर का संसार चलता है और बिल्कुल वैसे ही बाहर का संसार चलता है, बिल्कुल वैसे ही। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अंदर भी ना हो और जो बाहर ना हो, बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए इससे बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, आप चीज़ों के बारे में जानिए, कुंडलिनी क्या है, तंत्र, बिकॉज उसके बिना आपका जीवन अधूरा है और ना आपको खुशी है। देखिए, बहुत ही एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको, इस संसार में कोई व्यक्ति भी सुखी नहीं है मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। आप कह नहीं सकते आप सुखी हैं, कोई है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। तो उसका कारण है कि हम अपने को नहीं जानते, ठीक है। अब हम अपने को जानोगे कैसे? इसी तंत्र से ही जानोगे, कुंडलिनी से ही जानोगे, या भक्ति मार्ग द्वारा भगवान भी बताएगा तो वो भी तुम्हारे अंदर इसी को इनिशिएट करेगा। चक्र जागरण के अलावा कोई चारा तो है नहीं, ठीक है, कि भगवान से मिलने का, चाहे वो भक्ति द्वारा भी किया गया। अगर चैतन्य भी होंगे तो उनके चक्र जागृत किए होंगे भगवान ने, वो अलग बात है। भगवान किसी भी टेक्निक से वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा पर है वो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि इसके बिना चीज़ हो नहीं सकती। जब तक चक्र नहीं जागृत होंगे, जब तक अंदर के सब कुछ साफ नहीं होगा, नाड़ियाँ साफ नहीं होंगी, शोधन नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि तंत्र से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस शब्द से डरने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र, जो मंत्र यंत्र जितने भी हैं, ये सब प्रैक्टिकल व्यवहारिक साइंसेज हैं हमारी प्राचीन काल की। चाहे देवी दुर्गा सप्तशती में जितने श्लोक लिखे हों, चाहे किसी भी ग्रंथ में लिखे हों, दे ऑल आर वेरी प्रैक्टिकल, ये टाइम्ड हैं, ठीक है, और इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप इस सर्पेंट पार ये किताब है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेट पे देख लीजिए, या इस पर आप इस पर भी खरीद सकते हैं इसको अमेजन से। चलिए, ठीक है, थैंक यू।